अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। मेरे पीछे में कुर्सियां दिख रही होंगी और एक मंच सजा हुआ। तो यहाँ पर अभी अमेरिका के इस शहर जहाँ पर मैं हूँ लिंचबर्ग, वहाँ पर हो रहा है ग्रेजुएशन। मतलब जब आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो आप जब ग्रेजुएट होते हैं, उसमें पास होते हैं, सफल होते हैं, तो आपको यहाँ पर इनाम मिलता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक तरीके का माहौल और जश्न होता है जब आप ग्रेजुएट होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, यहाँ पर ग्रेजुएट कैसे होते हैं और उसका सेरेमनी कैसे होता है, वो दिखाऊंगा। साथ ही अमेरिका के मैं एक नए शहर लिंचबर्ग में आया हूँ, जो कि वर्जीनिया दक्षिणी इलाके में अमेरिका के वहाँ का एक राज्य है वर्जीनिया, और वहाँ का एक शहर है, बहुत छोटा सा टाउन लिंचबर्ग। तो छोटा सा टाउन कैसे होता है, एक तरीके का गांव है यहाँ का। तो गांव में इतनी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दिखाने के साथ साथ ही अमेरिका में ग्रेजुएशन का जो सेरेमनी है वो कैसे होता है, वो आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो से आप आखिरी तक जुड़े रहे ना, को थोड़ा मज़ा आएगा और यहाँ के छोटे से गाँव टाउन के अलावा इस सेरेमनी को भी आप देख पाएंगे। तो ये इस यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पर आप भी जंगल में हो। That's where the award ceremony is gonna be. तो इस बिल्डिंग के अंदर पहले जो सेरेमनी होता है ग्रेजुएशन का, उससे एक दिन पहले यहाँ पर आपको इनाम दिया जाता है। जो अपने क्षेत्र में अच्छा किए होते हैं, आपने मान लो पढ़ाई किया है किसी भी विषय में, उसमें आपने बहुत कुछ अलग हट के काम किया है, तो आपको जिस दिन ग्रेजुएशन होता है उस शाम से एक दिन पहले आपको इस तरीके से मंच पर बुला के इनाम दिया जाता है। और इस तरीके के तमाम तरीके के खाना आपको मिलते हैं यहाँ पर। फिर उसी शाम को आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं अपने फैमिली के साथ, और उसी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिल सकते हैं। ये एक तरीके का नेटवर्किंग है। यहाँ पर जब भी कोई ग्रेजुएशन होता है तो ये सामान्य बात होती है, इस तरीके का पार्टी होता है और लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक सोशल नेटवर्किंग बनता है। एक नेटवर्किंग सिस्टम जो होता है वो ऐसे ही बनता है, जो ज़रूरी होता है, हमको सीखना चाहिए ये जो नेटवर्किंग सिस्टम है। फिर आखिरकार अगली सुबह आ जाती है जिसका आपको इंतज़ार रहता है, चाहे आप बैचलर की पढ़ाई की हो, मास्टर की, डॉक्टरेट की या फिर पीएचडी की। आपको आपके मेहनत का फल यहाँ पर ग्रेजुएशन के दिन मिलता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी इस तरीके से होता है यहाँ पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। बहुत बड़ा एक कैंपस के बीच में इस तरीके का मैदान होता है। जैसे ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इनके पास बहुत बड़ा मैदान है। चारों तरफ इनके जो ये दिख रहे हैं आपको बिल्डिंग्स, वहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ पर जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके फैमिली यहाँ पर आते हैं। बड़ा सा मैदान होता है। एक ही कैंपस में खेल का मैदान होता है, वहाँ पर अलग अलग खेल का मैदान होता है। आपको यहाँ पर हॉस्टल्स मिलेंगे, बच्चे यहाँ रुक सकते हैं। तो ये सजा हुआ है मंच, जहाँ पर बारी बारी से सबको बुलाया जाएगा। ये जो आगे की कुर्सियाँ हैं उसमें स्टूडेंट रहते हैं, और फिर ऐसे जब स्टूडेंट आते हैं तो म्यूज़िक के साथ उनका स्वागत किया जाता है। सारे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम होता है उसके हिसाब से कुर्सियाँ सजी होती है। अपने फैमिली के लोगों को देखकर लोग खुश होते हैं। बारी बारी से सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। पूरा मैदान सजा होता है इस दिन। सबका वेलकम किया जाता है। Doctor of Medical Science and PA Medicine graduation ceremony. फिर बारी बारी से ये जो लाइन लगी हुई है, आपका नाम उनके पास होता है। आपके नाम से और आपके डिग्री का जो भी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर मंच पर दिया जाता है, और मंच में ही आप फ़ोटो खिंचाते हैं। सेरेमनी के बाद आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। जब यहाँ मंच पर बुलाया जाता है आपके नाम के साथ, तो उनके परिवार के लोग चिल्लाने लगते हैं, सीटी बजाते हैं। तो ये तमाम तरीके की खुशियाँ होती हैं, हो भी क्यों नहीं। इतना मेहनत जो होता है, आप इतने संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचते हैं, और इस संघर्ष से फिर अपने आप को आप कहीं पहुँचा पाते हैं, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। तो ये जश्न भी बनता है, परिवार के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। पूरा जैसे मैंने कहा कि मैदान सजा होता है, और इस तरीके से सामान्य यहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी का जो सेलिब्रेशन है वो होता है। और फिर ये टोपी फेंकने का भी एक रस्म होता है यहाँ पर। लेकिन बात सिर्फ ग्रेजुएशन बस की नहीं है। यहाँ पर वीडियो में आगे ये जो टाउन है लिंचबर्ग, वर्जीनिया एक स्टेट है यहाँ के अमेरिका के दक्षिणी इलाके में,
वहाँ का एक छोटा सा टाउन। तो इस टाउन को भी मैं दिखाऊंगा अभी। वैसे साउथ का जो कल्चर है यहाँ पर अमेरिका में वो बड़ा प्यारा है। यहाँ पर साउथ में लोग अपने व्यवहार और बढ़िया बर्ताव के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब आप पहली बार उनसे मिलेंगे। अंदर में क्या है वो तो बहुत समय बिताने के बाद पता चलता है, लेकिन इस एक दिन के सफ़र में जो भी छोटा मोटा मैं चीज़ यहाँ देख पाऊँगा वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। बहुत हरियाली है चारों तरफ, बहुत छोटा सा टाउन है। तो अच्छी बात ये है कि हरियाली के बीच में अचानक से छोटा सा कुछ आ जाता है, बीच बीच में बिल्डिंगें, चर्च या इस तरीके की। तो ये बड़ा अच्छा संगम है किसका, प्रकृति का और बिल्डिंगों का। हम जा रहे हैं टाउन के बीच इलाके में। तो भाई अभी पहुंचे हैं शहर के, छोटे से शहर है यहाँ पर। शहर के बीच में एक, इसको बोलते हैं स्काईलाइन ग्रिल, जो कि इस छोटे से शहर का बहुत सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर में है खाने का जगह, जहाँ से पूरा शहर दिखता है। तो वहाँ जाने की भी कोशिश करते हैं। अब फिर इधर रास्ते में भी चलते रहें, थोड़ी दूरी का ही सफ़र में ही आप पूरे टाउन को कवर कर सकते हैं। और ये मेन स्ट्रीट है, जो कि यहाँ का मेन स्ट्रीट भी है, इसका नाम भी मेन स्ट्रीट ही है। यहीं पर दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें, शॉपिंग करने की दुकानें और एक बड़ा सा फार्मर्स मार्केट भी है। तो इसी स्ट्रीट में चलेंगे कुछ घंटों के लिए। अभी दूर दूर तक पेड़ आपको दिखाई देंगे इस छोटे से टाउन में। ग्रिल करके है इधर, तो जाके अंदर में देखते हैं इधर क्या खाना मिलता है। यहाँ पर खाना वैसे थोड़ा महंगा था, भले टाउन छोटा हो, शायद ये जगह थोड़ा फैंसी रहा हो। वाव! ये आगे है अगला फैंसी खाना है। इसमें चावल है, अंडा है, ऑलिव है और चीज़ वगैरह मिला हुआ है, पास्ता है कुछ इसमें। भाई यहाँ से खाने के बाद जा रहे हैं, गले में हल्की सी खराश है तो कॉफ़ी की दुकान पे। तो कॉफ़ी की दुकान में लेके वहाँ से अब यहाँ तो चल लिए हैं, है नहीं, बहुत छोटा सा टाउन है। तो यहीं पास में नदिया है, नदिया को जाके देखेंगे। अब फिर नदिया कैसा है वो भी देख पाएंगे आप। काफ़ी दुकान का नाम है द लविंग कॉफ़ी एंड रिटेल शॉप। ये जो काफ़ी दुकान था नदिया के पास, ये भी बड़ा सुंदर था। इसका बनावट मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना गांव वालों। काफ़ी शॉप के बाद जा रहे हैं नदिया के पास। काफ़ी शॉप के जस्ट बगल में ही नदी है और अभी भी यहाँ पर हल्की सी ठंडक है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, गर्मी भी है। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट के वॉक पर बीच शहर से नदी के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर तुम साइकिल किराए में ले सकते हो, साइकिल चला सकते हो और लोग जो है इस तरीके के मोटराइज साइकिल में भी हैं और ट्रेल बना रहता है। ये अमेरिका में हर तरफ होता है, बड़ा शहर हो, गांव हो या जो भी, कि आपका ट्रेल बना होता है। चलने वालों के लिए अलग रास्ता होता है, पेव्ड सड़क होता है। और हर जगह यहाँ पर छोटे टाउन में मैंने देखा है कि कम से कम 4 जगह तो देख चुके हैं अभी, इस तरीके का साइन रहता है। सड़क है, पक्की सड़क के बाद आ जाता है लकड़ी का बना ये पुलिया। पूरा पुलिया जो है नदी के ऊपर में, बहुत बड़ा नदी है, उसके ऊपर में ये बना है लकड़ी का। इसको बोलते हैं परसिवल्स आइलैंड ओवरलुक। यहाँ से खड़ा होके आप देख सकते हैं नदिया को। और ये नदियाँ हमारे गांव जैसे नदियाँ, बहुत कम नदियाँ हैं अमेरिका में जिसमें बहता पानी हो। जो नदियाँ, मतलब नदियाँ तो नदियाँ है ही नहीं अगर उसमें पानी बह ना रहा हो। तो ये मतलब बस शहर इस तरफ है, बीच में बड़ी सी नदी है और फिर इस तरफ जंगल है। ऑलराइट, तो फाइनली पहुंच गए नदी के पास। और यहाँ के पास में आओगे तो धारा का प्रवाह कम लग रहा है, लेकिन सुंदरता उतनी ही ज़्यादा। अभी उधर से चल के नदिया के पास से, या लव साइन के पास, हम इंतज़ार कर रहे हैं एक टैक्सी का, और टैक्सी लेके पहुँचेंगे सीधा एयरपोर्ट। हाय देयर। On the other side. Hi, how are you? Good.
वही अमेरिकन एयरलाइंस से टिकट मिल गया है, टिकट लेके जाना पड़ेगा वहाँ सिक्योरिटी में। यहाँ का एयरपोर्ट बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और एक ही एयरलाइन है अमेरिकन एयरलाइंस करके। तो ये एक ही एयरलाइन इस पूरे शहर को मतलब सर्व करती है एक तरीके से। तो ये भी अनोखा बात है कि एक एयरपोर्ट मतलब एक एयरलाइन जो है इतने लोगों को जॉब दे रही है। पहला कि मैंने देखा था कि यहाँ पर सुविधाएं जो हैं बहुत मतलब साफ़ सुथरी तो है ही और बहुत बढ़िया भी है। तो भाई उधर सिक्योरिटी से हम पहुँच गए हैं इधर टिकट लेके नीचे। तो यहाँ पर एक ही गेट है, बहुत छोटा सा यहाँ पर टिकट चेक करने के लिए जगह है और इतना जगह है बस, ये इतना ही एयरपोर्ट है। मेरा फ़्लाइट अभी है 30 मिनट में बोर्ड होगा बोल रहा है भाई। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत छोटा सा फ़्लाइट है, 5 मिनट में बोर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, 20 लोग थे और अंदर को दिखाऊंगा अभी कितना छोटा है ये। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। फ़्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद सफ़र ख़त्म नहीं होता है। इस छोटे से टाउन ने सुंदर यादें दी हैं और कई सारी चीज़ें। आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आपको अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट भी करते रहना। उस तरह की जानकारियाँ मेरे चैनल में मिलती रहती है। जुड़े नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते हो जाना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए कुछ नई जानकारियों के साथ। यहाँ पर हो चुकी है रात्रि, अमेरिका की धरती से शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जोहार गाँव वालों।